ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में किरण घर वापस आती है तो वहाँ ज़ुहैब बैठा होता है। ज़ुहैब से कहती है कि ज़ुहैब तुम कब वापस आए। ज़ुहैब कहता है कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं। वो कहती है कि अच्छा मुझे किसी ने बताया ही नहीं। जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम घर में हो तो तुम्हें बताए ना, तुम तो आए ही नहीं, अपनी अम्मी के घर गई रहती हो नाराज़ होके। जिस पे एकदम वो खामोश हो जाती है। फिर वो कहती है अच्छा ज़ुहैब बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है। वो कहता है कि मैं माशाल्लाह ठीक हूँ। तो वो कहती है कि उसकी सास कहती है कि शुक्र है बच्चे घर आ गए हैं, अब हमारे घर में दोबारा रौनक लग जाएगी। अब तो बल्कि नवीन भी आई है तो और ज़्यादा रौनक होगी। किरण कहती है अच्छा नवीन भी आई है, कहाँ है नवीन। वो कहते हैं कि वो तो कमरे में सो रही है। फिर वो पूछती है कि अच्छा फिर तो नवाल भी आई होगी, आते साथ ही क्या अपनी अम्मी के घर चली गई है। तो वो जिस पे ज़ुहैब कहता है कि मामा इसको बता दें। उसकी मम्मा कहती है कि बता देंगे, लेकिन वो कहता है कि मामा कल ही बताना है, आज ही बताना है, इससे बेहतर है कि आज ही बता दें। कल दूसरे लोगों से जो पता लगेगा तो इससे बेहतर है कि अपने घर वाले ही इसको बता दें। वो कहती है कि क्या बताना है। जिस पर उसकी सास कहती हैं कि कुछ नहीं बताना। तो वो ज़ुहैब कहता है कि नहीं मामा आप बता दें। तो उसकी मामा कहती है कि बता देंगे जब वक्त आएगा। लेकिन ज़ुहैब कहता है कि मैंने नवाल को तलाक दे दी है। किरण कहती है कि क्यों तलाक दी है उससे। वो कह के वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो किरण एकदम परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी सास कहती है कि चलो अच्छा है ज़ुहैब तुम यहाँ पर रह सकते हो हमारे घर में। जिस पर उसकी मामा कहती हैं कि हमारा घर क्या होता है, ये घर ज़ुहैब और ज़रबाब दोनों का है। जितना ये घर तुम्हारा है उतना घर ही ये ज़ुहैब का भी है। फिर वो कहती है कि मैं अपने बेटे ने बहुत दुख झेल लिए हैं, अब इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी नेक घर से आई हुई लड़की से इसकी शादी कर दूँगी और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहेगा। फिर ज़ुहैब जब उजाला के ऑफिस में जाता है वहाँ उसे प्रपोज़ करता है, लेकिन उजाला इनकार कर देती है। जब वो घर आती है तो फिर अपनी उसकी बहन हलीमा को बताती है कि आपको पता है आज मेरे ऑफिस में कौन आया था। उसकी बहन कहती है कौन आया था। तो वो बताती है कि आज मेरे ऑफिस में ज़ुहैब आया था। उसकी बहन कहती है अच्छा ज़ुहैब आया था, उसने क्या कहा तुम्हें। वो कहती है कि उसने मुझे दोबारा प्रपोज़ किया है लेकिन मैंने साफ़ इनकार कर दिया है। उसकी बहन कहती है तो बहुत अच्छी बात है, उसने तुम्हें प्रपोज़ किया है लेकिन तुमने इनकार क्यों किया है। उजाला कहती है कि आप ही मैं शादी का इनकार कर चुकी हूँ, अब मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शादी से मेरा दिल भर गया है, अब मैं कभी शादी नहीं करनी। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो, तुमने इतना बड़ा फ़ैसला मेरी इजाज़त के बगैर ले लिया है, तुमने इसे इनकार क्यों किया। वो कहती है कि आप ही आप क्या उस बात को भूल गई हैं जो उसके घर वालों ने मेरे साथ किया था। उसके घर वालों ने मेरे साथ कितना बुरा किया था और आप कह रही हैं कि मैं उस घर में शादी कर लूँ, और वहाँ किरण जैसी लड़की रहती है, मैं उस घर में कैसे शादी करके जा सकती हूँ। इस पर वो कहती है कि उसमें ज़ुहैब तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारे जाने के बाद वो मुझसे तुम्हारी हालत पूछता रहता था। जब वो बाहर भी गया था तो मुझे अक्सर फ़ोन में मेरे बात करता था। जिस पे उजाला को याद आता है कि ज़ुहैब ने भी उसको ये बात बताई थी कि मैं तो हलीमा आपी से था मुसलसल राब्ते में था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम स्कूल में प्रिंसिपल लग गई हो, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आया हूँ। जब उजाला ने उससे पूछा कि आप मेरे ऑफिस में कैसे आए हैं। फिर उसके बाद उसकी बहन कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा ज़िंदगी मौका दे रही है अपनी मोहब्बत से शादी करने का, तुम मुझसे शादी कर लो। उजाला कहती है कि नहीं आप मुझे बार बार इस बात पे फोर्स ना करें, मुझे तो वो नवीन बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही मासूम सी बच्ची है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। मुझे तो समझ नहीं आता कि नवाल जैसी औरत उसकी माँ कैसे थी। जिस पे वो कहते हैं कि चलो जो होना था वो हो गया। लेकिन उजाला कहती है कि नहीं आप ही मुझे उससे कभी भी नहीं शादी करनी, मैंने अब शादी करनी ही नहीं है, मैं अपनी इस जॉब में बहुत खुश हूँ। हलीमा कहती है कि अच्छा चलो तुम गुस्सा ना करो और तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर हम आराम सुकून से बैठ के इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उजाला कहती है आप ही मैंने इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, तो आप क्यों कह रही हैं कि इस बारे में बात करेंगे, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आप जाए मेरे लिए चाय बना के लाएँ, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। तो कहती है अच्छा वो चाय बनाने चली जाती है। किरण अपनी मामा को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि अम्मी आपको पता लगा है ज़ुहैब ने तलाक दे दी है नवाल को, अब मुझे खौफ है कि वो उजाला से शादी करने के लिए ज़रूर तैयार हो जाएगा, आप प्लीज़ उजाला पे नज़र रखें, मैं नहीं चाहती कि कभी भी उजाला मेरी बराबरी करे, मेरी बराबरी को इस घर में आ जाए, आपने उजाला पे नज़र रखनी है कि वो ज़ुहैब से ना मिले। उसकी मम्मा कहती हैं मुझे कैसे पता चलाएगा कि वो ज़ुहैब से मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो तो स्कूल चली जाती है, स्कूल से घर आती है तो घर में तो नहीं मिलती, लेकिन ऑफिस में क्या पता उसको बुला ले, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन वो कहती है कि जो भी हो मैं उजाला को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मेरी देवरानी बने या वो मेरी बराबरी करे।